गया के गांधी मैदान गांधी मंडप में अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की बैनर तले पेनकॉम कंपनी के खिलाफ बैठक आहूत की गई। अनिल कुमार पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब गया में पेनकॉम कंपनी खुली थी तब हम सरकार से जांच कराने की मांग किए थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो RBI से रजिस्टर रहेगा उसी का मानदेय होगा। इसी कारण हम लोग झांसे में आ गए, जो घर का पैसा और परिवार का पैसा पेनकॉम कंपनी में लगा दिया। इसी बीच राजेश कुमार ने बताया कि गांधी मैदान के सामने पेनकॉम कंपनी खोली गई थी, जिसमें हम लोग ठगी का शिकार हो गए। पेनकॉम कंपनी गया से करोड़ों का ठगी किया, जिसका कारण हम लोग सारा परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उचित जाँच कर हम लोगों का पैसा वापस दिलाया जाए। गांधी मंडप में मौके पर ठगी का जो शिकार है सभी लोग मौजूद हुए। बिहार गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। एक कंपनी में काम करते थे, जो कंपनी का हम लोग को बताया गया था सेबी रजिस्टर्ड है, RBI रजिस्टर्ड है और मुंबई और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। इसका सारा कागजात जो है हम लोग का सीनियर के तरफ से और कंपनी के डायरेक्टर लेवल के आदमी जो आया करते थे उन लोगों के माध्यम से कागजात दिखाए गए। सारे कागजात को हम लोग देखने के बाद संतुष्ट हुए सर। RBI रजिस्टर्ड देखा, सेबी रजिस्टर्ड देखा, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड देखा गया। हम लोगों ने संतुष्ट होकर के इस कंपनी में अपना पैसा निवेश किया सर, और निवेश करने के बाद कुछ अपने अगल बगल के लोगों को भी, रिलेशन परिवार के लोगों को भी जमा भी करवाया। परंतु कंपनी 4 से 5 साल तक अच्छे तरीके से चला, भुगतान भी लोगों को किया गया, मैच्योरिटी भी मिलता रहा। और उसके बाद एकाएक कंपनी में प्रॉब्लम आया। हम लोगों को ये बताया गया डायरेक्टर के लोगों के माध्यम से कि थोड़ा सा समस्या आया है, हल्का फुल्का आप लोग काम करते रहिए, बहुत जल्द समाधान हो जाएगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं सर। और हम लोग जो काम किए, पैसा जो लोगों का अच्छा खासा निवेश करवा दिए, 4 से 5 सालों में मोटी रकम निवेश हो गई और अचानक से कंपनी बंद करके फरार हो गई। आप जो ठगी के शिकार बने हैं, आप किसको दोष करना चाहते हैं? जी सर, हम लोग इसमें दोषी तो सरकार को मानते हैं सर, इसलिए कि सरकार अगर लाइसेंस देती है इस कंपनियों को तो सरकार का नियामक एजेंसियां इन लोगों का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं लेती है। लेखा जोखा इन लोगों को लेना सरकार का काम है। जहां से लाइसेंस इशू होती है वह एजेंसियों का काम है कि उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट लें और निरीक्षण लें, पब्लिक का पैसा सेफ रहे। इसमें सरकार भी दोषी है सर, और नियामक एजेंसियां भी दोषी हैं। पब्लिक को क्या पता, एक आम पब्लिक तो पेपर देखता है, पेपर देख करके निवेश करता है, लेकिन सरकार जब तक उस पर अपना निगरानी नहीं रखेगी तो पब्लिक तो फंसता ही रहेगा। और आए दिन हर कंपनी में पब्लिक कहीं ना कहीं फंस रहा है। एक ऐसी कंपनी हम लोग सिर्फ नहीं फंसे हैं, हज़ारों हज़ार कंपनियां ऐसी है सर, जिसमें हर जगह के लोग कोई न कोई कंपनी में काम किया है और निवेश किया है, और 5 साल 10 साल कंपनी चल करके अच्छा खासा निवेश जब जमा हो जाता है तो कंपनियां चंपत हो जाती है। मैं राजेश कुमार आमस से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक सदस्य हूं, जो पैसा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा हूं, और हमारे सदस्य लोग भी हैं सब साथ में। आप लगभग कितने ठगी के शिकार हुए? मैं सर अपने माध्यम से इसमें 40 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया हूं, और जिसमें मेरा अपना खुद का 6 लाख रुपया डिपॉजिट है सर, बाकी और निवेशकों का पैसा है। निवेशक हैं जो सहारा, एल्केमिस्ट, पिनकॉम पन्ना कई कंपनियों में अपना पैसा जमा किए हैं, और आज भुगतान लेने के लिए 6 वर्ष से हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग अपना पैसा निवेश किए हैं, जिसमें मेरा लगभग 10 लाख रुपया निवेश है। बच्ची के शादी के लिए जमा किए थे, लेकिन पैसा फंस गया। उसके चलते आर्थिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई। कितने आपको पैसा लगा कि इसमें ठगी शिकार हुए? पैसा के लिए सर हम लोग ऑलरेडी जमा किए थे, सारा कुछ सोच समझ के, बहुत मजबूत कंपनी स्थिति देख करके। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत मजबूत कंपनी थी, सरकारी लोगों का भी उसमें पैसा था। इसी तरह से गया में 22 सितंबर 2012 के काशीनाथ मोड़ पे पिनकॉम नाम की ऑफिस खुली थी।
जो RBI और सेबी रजिस्टर्ड थी। 2013 में हमने जाकर के DM ऑफिस में आवेदन दिया कि आपके क्षेत्र में पिनकॉन नाम की ऑफिस खुली है, आप जांच कीजिए, अगर गलत है तो इसको बंद करवा दीजिए। उसका रिसीविंग मेरे पास है, धड़ल्ले से चल रहा था। RBI रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड, सारा जगह से रजिस्टर्ड था। उसके बाद 2015-16 में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हमेशा हिंदुस्तान पेपर में निकालते थे कि आप अपनी कमाई की राशि RBI रजिस्टर्ड संस्था में ही रखें। हमने उनकी बात मान करके, उनका पेपर देख करके और RBI रजिस्टर्ड संस्था में पैसा रखा। लेकिन ठीक इसके बाद 2019 आते आते लगभग भारत की आधी से अधिक कंपनियों को सरकार ने बंद करवा दी। न तो कंपनी भागी न डूबी। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी 2019 में लोकसभा में बयान दिया कि हमने 3 लाख से ऊपर वैसी कंपनियों को बंद करवा दिया जिस पर ठगी की आशंका थी। और उसके बाद आज जितनी भी बड़ी की बड़ी कंपनियां बंद हुई है उसके मालिक जेल में हैं, यानी सरकार के अधीन में है। जो उसका प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो आपको SOG, ED से भी यानी सरकार के अधीनस्थ संस्था के पास से। जब लोकसभा में पूछा गया तो आपका अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया जुलाई 2019 में कि लोगों का भुगतान के लिए हमने बग्स एक्ट 2019 नामक कानून बना दिया है। इस कानून के तहत प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है और वहां आवेदन देने के बाद 180 दिन में उनका भुगतान हो जाएगा। गया में लगभग कितने ठगी के शिकार हुए हैं, कितने करोड़ रुपए लगभग? गया में तो सर कितना करोड़ जमा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जो पिनकॉन कंपनी है उसकी बात करें तो लगभग उसका करीब 3 से 4 लाख निवेशक यहाँ पे हैं और 150 से 200 करोड़ रुपया मिनिमम उसका जमा है कंपनी का। ठीक है सर, बग्स एक्ट कानून के तहत इसके लिए सरकार जो रवैया अपना रही है, कानून बना दी, सारा कुछ कर दी, लेकिन अब सरकार के नियत में खोटे पैसा नहीं देना चाह रही है। इसी को देखते हुए हम लोग के जो माननीय संयोजक हैं श्री मदन लाल आजाद जी, दिल्ली के रहने वाले, 2022 में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम से एक संस्था बनाए और इस संस्था के तहत हम लोग पूरे भारतवर्ष में भुगतान के लिए प्रतिदिन आंदोलन कर रहे हैं। पिछला दिसंबर में हम लोग गया में रैली निकाल के DM ऑफिस का घेराव किए थे। यहाँ पे जनवरी से फॉर्म लेना चालू हुआ, लेकिन अभी तक किन्हीं का भुगतान नहीं हो पाया है। आज हम लोग की संस्था पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में सहयोग आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन कर रही है और अगर 1 महीना के अंदर सरकार भुगतान नहीं चालू करती है तो बहुत बड़ा रूप से आंदोलन किया जाएगा और हर जगह पे लाखों की भीड़ पब्लिक जो है निवेश करते वह सड़क पे आने को मजबूर होंगे। पूरे भारत में 42 करोड़ लोग हैं जो पीड़ित हैं और सारे लोगों के गरीब हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं। अनिल कुमार पांडे, पिनकॉन पन्ना निवेशक, गया।